हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जॉब एंड कैरियर टीवी की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में 5 मिनट में मैं आप लोग को ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगी जिसमें कोई भी 10th पास, 11th पास या 12th पास की कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और बिना इंटरव्यू दिए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज जैसे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे डिपार्टमेंटों में जॉब ले सकते हैं। और ये वैकेंसी मेनली 2 टाइप ऑफ पोस्ट के लिए है, एक तो असिस्टेंट की पोस्ट है और एक हवालदार की पोस्ट है। असिस्टेंट की पोस्ट में आप जो अलग अलग ऑफिसर्स रहते हैं उनको असिस्ट करेंगे, इसको एक मल्टीटास्किंग पोस्ट भी कहा जा सकते हैं। और जो हवालदार की पोस्ट है वो फिर आप हवालदार में जाओगे और फिर आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना काम करोगे। असिस्टेंट की पोस्ट में आपको कोई एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा जिसमें आप कोई भी एक डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाओगे, वो भी बिना कोई इंटरव्यू दिए। और ये एक सिंपल जॉब वैकेंसी है 10 पास कैंडिडेट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब वैकेंसी है। और इसमें जो सैलरी है आपका लगभग 35,000 पर मंथ होंगे स्टार्टिंग से ही, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है किसी भी 10 पास स्टूडेंट के लिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ये यहाँ पे पोस्ट वाइज है। अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम जो एज है 18 ईयर्स से होना चाहिए और मैक्सिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स। और अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 27 ईयर्स होना है। और इसके अलावा एसटी एससी को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 ईयर्स की रिलैक्सेशन, ऐसे करके जो भी गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन है वो मिलेंगे। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये है कि आपको सिर्फ 10th पास करने, अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं या आपका मिनिमम परसेंटेज जो भी है वो मैटर नहीं करते, बस 10th पास होना चाहिए, यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 8,326 वैकेंसीज, उनमें से 4,887 मल्टीटास्किंग के लिए है और बाकी 3,439 जो है वो हवालदार पोस्ट के लिए है। ये सभी ऑल इंडिया की जॉब वैकेंसीज है और आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसेज दिल्ली में है तो चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी पोस्टिंग दिल्ली में आ सकता है। और इसकी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो ऑल ओवर इंडिया में है, जो अभी मैं स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। इसका एग्जामिनेशन जो है वो 13 लैंग्वेज में होंगे, इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में भी है, 13 रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी एंड इंग्लिश। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है और बाकी वीमेंस, एसटी, एससी और बाकी कैटेगरीज को कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेंगे। ये जो है इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 2 स्टेजेस में होंगे। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव है और पेपर 2 जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो भी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवालदार। एमटीएस की पोस्ट के लिए 1 डे एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 45 मार्क्स का और हवालदार पोस्ट के लिए वो तो पेपर हो ही होगा, उसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी होगा देखने के लिए कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं, जो कि एक बहुत ही सिंपल पीटी का टेस्ट होता है जिसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है और आप में से ज़्यादातर लोग उसको क्लियर कर पाएंगे। अभी अब जो 1 डे एग्ज़ाम होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अक्टूबर की किसी भी टाइम एक डेट आएगा जिसके हिसाब से आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है और आपका पेपर होगा जो कि मैथ्स और रीजनिंग की पेपर है, जिसमें 20 क्वेश्चंस मैथ्स से आएंगे और 20 क्वेश्चंस रीजनिंग से आएंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स के होंगे और वो होगा 120 मार्क्स का। ये 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा और जिसमें आपको सिर्फ 30% यानी 36 मार्क्स लेना है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आप सेकेंड जो पेपर होगा उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फर्स्ट पेपर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसकी तुरंत बाद ही रिजल्ट आ जाते हैं और उसी में आपको पता लग जाता है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप नेक्स्ट पेपर लिखने के लिए आपको फिर से जाना होगा उसी टाइम, मतलब एक ही बार में हो जाता है। ये लगभग 45 मिनट्स का ये भी पेपर है, मतलब 1.5 घंटे के टोटल पेपर्स होंगे। और इसमें जो सेकंड पेपर होगा वो जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव में 25 मार्क्स आएंगे।
सॉरी 25 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 75 मार्क्स के हैं और उसमें 150 टोटल मार्क्स है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये भी 45 मिनट्स का ही टेस्ट होंगे और इस टेस्ट की बेसिस पे आपको जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन होंगे उसमें आपको पोस्टिंग होगा। इसीलिए ये जो पेपर है सेकंड पेपर, इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये जो दोनों पेपर होंगे ये इंग्लिश, हिंदी और आपके जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें होंगे। तो अगर सेकंड पेपर आप अच्छे से पढ़ोगे इंग्लिश और जीके को तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे और एक आप अच्छा पोजीशन मिल जाएंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस में। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन आप अगर हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है जस्ट देखने के लिए कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। इसमें ऐसा कोई नहीं है, मेरिट इसकी मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। इसके लिए आपको 1.6 मीटर वॉकिंग करना है 15 मिनट्स पे, और या आपको साइकिलिंग भी मिल सकता है 8 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, और फीमेल के लिए जो है वो 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स या 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग। इसके अलावा ये सिर्फ वॉकिंग का टेस्ट है, इसमें आपको दौड़ना भी नहीं है। और जो इसके अलावा आपका जो हाइट एंड वेट का टेस्ट होगा, फिर वेट्स देखेंगे मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली उनकी जो हाइट है वो चेक करेंगे एंड वेट चेक करेंगे। इस जॉब के लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई, जो कि 27 जून से ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी तक अगर आप लोग ने अप्लाई नहीं किया है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप जल्दी से ज़रूर जाके इसको अप्लाई कीजिए क्योंकि ये वन ऑफ द जैसे हाईएस्ट पेइंग एंड द बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है फॉर 10 पास कैंडिडेट्स के लिए, और ये आपको मौका कभी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहिए। और आगे मैं ये सिलेबस भी आपके लिए शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप सारे डिटेल्स एक बार देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जब भी कोई मैं जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी आपके साथ उसकी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।